हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर आप लेटरल एंट्री से हो या फिर आपका अगर मैथमेटिक्स में बैक पेपर है, उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे बार बार। एक तो उन बच्चों के ज्यादा कॉल आ रहे थे जो लेटरल एंट्री में इस बार एडमिशन लिए हैं या फिर जिनका मैथमेटिक्स फर्स्ट में बैक है। वो बच्चे बार बार यही कह रहे थे कि सर हमें ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ना है या न्यू वाला सिलेबस पढ़ना है। तो ये हमने कॉल पे भी बच्चों को बताया था। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी जानकारी भी होगी कि जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं या फिर बैक पेपर वाले बच्चे हैं उनको पुराना वाला सिलेबस ही पढ़ना है, ओल्ड वाला सिलेबस ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि ओल्ड वाले सिलेबस में और न्यू वाले सिलेबस में कितना डिफरेंस है ना। और अभी हमारे जो रिवीजन सेशन चल रहे हैं, क्या ये लेटरल एंट्री वाले बच्चों को या बैक पेपर वाले बच्चों को देखने चाहिए या फिर नहीं देखने चाहिए, और कहां से कितना आपको पढ़ना चाहिए, जीटेक पॉली के माध्यम से मैथ आप कैसे कवर कर सकते हैं, आप नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें जो आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इस मैथमेटिक्स फर्स्ट में पहले हम बात करते हैं जो आपका ओल्ड सिलेबस है इसके बारे में। अगर हम ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में बच्चों देखें तो कुछ चैप्टर्स हमारे कॉमन हैं। कॉमन मतलब सेम, वो नए वाले सिलेबस में भी थे और मतलब पुराने सिलेबस में भी थे और नए वाले सिलेबस में भी हैं। अगर आप इसको सही से देखेंगे तो इसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर फंक्शन मेंशन किया। फंक्शन जिसे हिंदी में फलन कहते हैं, तो फंक्शन बेटा पुराने सिलेबस में था, ठीक है। इसके अलावा आपका लिमिट्स है, लिमिट्स के बाद आपका डिफरेंशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके बाद आगे बात करें बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपका डी मोइवर थ्योरम है, ठीक है। तो ये जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं लगभग 6 चैप्टर्स हैं बच्चों आपके। ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस में भी थे और सेम वे में इधर अगर आप बात करेंगे यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर आपके न्यू सिलेबस में भी है ये बेटा आपके न्यू सिलेबस में भी। आप ध्यान से देखेंगे इधर सबसे पहला फंक्शन, दूसरा आपका लिमिट्स, तीसरा आपका डिफरेंशिएशन, चौथा आपका बाइनोमियल थ्योरम, देन आफ्टर आपका बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है और लास्ट में डी मोइवर थ्योरम। तो ये आपके 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस में भी थे और न्यू सिलेबस में भी हैं। अच्छा, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को मैं एक ये बात कहना चाहूंगा बेटा, आपका सिलेबस मैथ का काफी कम है, पहले से बहुत कम कर दिया गया है। क्योंकि आपको एक तो ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं नए वाले बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा बस आपके पास 3 चैप्टर और अलग हैं, आपका मैथ खत्म हो जाता नए वाले बच्चों का। लेकिन पुराने वाले बच्चों के पास चैप्टर्स थोड़े ज्यादा हैं। बेटा एक चीज मैं आप सबसे कंफर्म कर दूं, जो भी बच्चे लेटरल एंट्री से हैं या फिर बैक पेपर वाले बच्चे हैं, वे सभी बच्चे इन चैप्टर्स को, अगर आप नए लेक्चर्स मेरे देख रहे होंगे तो नए लेक्चर से इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, या अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो जो आपका नया सिलेबस में ये वाले चैप्टर्स हैं इन्हें पढ़ सकते हैं, लेटरल एंट्री वाले बच्चे भी और बैक पेपर वाले बच्चे भी। क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों नए और पुराने दोनों सिलेबस में आपको देखने को मिल रहे हैं। इतनी जानकारी सभी को क्लियर है भाई? यहां तक की जानकारी सभी को समझ आ गई। अब बात करते हैं डिफरेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो ओल्ड सिलेबस में, इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और न्यू वाले सिलेबस में भी इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसकी बात करते हैं। पहले अगर हम ओल्ड की बात करें बच्चों, तो ओल्ड में जो हमने 6 चैप्टर देखे, इसके अलावा एक आपका एपी एंड जीपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर गुरुत्तर श्रेणी जिसे कहते हैं, एपीजीपी। इसके अलावा डिटर्मिनेंट है बेटा आपका, डिटर्मिनेंट के अलावा वेक्टर्स हैं आपके, वेक्टर्स के अलावा आपका यहाँ पर रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये टिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ओल्ड सिलेबस का। तो ओल्ड सिलेबस में जो टिग्नोमेट्री है बेटा वो ये वाला था, ओल्ड में ये वाला था टिग्नोमेट्री, ठीक है। नए का टिग्नोमेट्री अलग है। इसके बाद आगे हम बात करें बच्चों, यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है आपका, यानी एक से ज्यादा बार जब हम डिफरेंशियल करते हैं, ठीक। इसके बाद आपका एप्लीकेशंस है डिफरेंशियल के। इसके अलावा आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल है। इसके अलावा मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो ये चैप्टर्स वो चैप्टर हैं ओल्ड सिलेबस के जो नए में नहीं दे रखे हैं। ये ओल्ड वाले बच्चों को जरूर पढ़ने हैं जो लेटरल एंट्री से हैं या फिर बैक पेपर वाले हैं। मतलब आपको कहने का मेरा मीन्स बच्चों यहाँ पर यह है कि जो हमने अभी आपको इधर चैप्टर्स बताए हैं, ये जो हमने चैप्टर यहाँ पर बताए हैं, इन चैप्टर के अलावा ये जो 6 चैप्टर दिख रहे हैं आपको, इन 6 चैप्टर के अलावा आप सभी को ये वाले भी चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। इधर आपके ये कितने चैप्टर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 चैप्टर्स इधर हैं। ये 7 चैप्टर भी पढ़ने हैं आप सभी बच्चों को जो पुराना सिलेबस जिनको पढ़ना है, क्लियर। नए वाले बच्चों की बात करें तो उन 6 चैप्टर के अलावा नए वाले बच्चों को सिर्फ यहाँ पर एक तो टिग्नोमेट्री पढ़ना है जो अलग है,
पुराने वाले से अलग है, पुराने का ट्रिग्नोमेट्री ये वाला था, नए वाले का ये अलग है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शंस भी आपको पढ़ने हैं, आंशिक भिन्न जिन्हें कहते हैं, और एक बेटा आपका यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, जो आपका क्रमचय संचय वाला पार्ट है ये है। तो ये 3 चैप्टर बस आपके नए वाले बच्चों को अलग से पढ़ने हैं, बाकी 6 चैप्टर पुराने वाले ही थे, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर बच्चों मैराथन सेशन आने वाला है, आप सबको पता है कि मैं 12 घंटे का महा मैराथन सेशन लेकर के आ रहा हूं आप सबके बीच में, और ये मैराथन सेशन हमने बताया था मंडे को होगा शाम को 6 बजे, है ना। इसका शेड्यूल भी आप देख पाएंगे जीटेक वाली यूट्यूब चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में, इसका इवेंट आपको दिख जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी बच्चे उस सेशन को जरूर लाइक करके आएंगे सभी बच्चे, और मंडे को शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा मेरे साथ। जैसा कि मैंने बताया, इसमें मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा बेटा कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, जो कॉमन है नए और पुराने सिलेबस में, सबसे पहले उन 6 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि वो 6 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो बैक पेपर वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेटरल एंट्री वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और नए वाले बच्चों को तो पढ़नी ही है, क्योंकि नए वालों को उन 6 के अलावा बाकी 3 चैप्टर और हैं, खत्म हो जाता है फिर सब, ठीक है। तो पहले हम उन 6 चैप्टर को कवर कराएंगे स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में सारे बच्चे जुड़े रहिएगा। एक बार मैं आप सबको बता दूं इस 12 घंटे के महामैराथन सेशन में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे। सबसे पहला फंक्शन कवर करेंगे, सबसे पहले फंक्शन से शुरू करेंगे। बच्चे कहेंगे सर टिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, बेटा करेंगे बाद में ना, इसी सेशन में लास्ट में रखेंगे टिग्नोमेट्री को, क्योंकि बच्चे टिग्नोमेट्री रिसेंटली पढ़े हैं, बहुत जगह से पढ़े होंगे और मेरे पास भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले हम फंक्शन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम पहले वो वाला पार्ट कवर करेंगे जिसको सारे बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि हमें सब बच्चों का ध्यान रखना है, लेटरल वाले बच्चों का भी, बैक पेपर वाले बच्चों का भी। इसीलिए फंक्शन, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जो टिग्नोमेट्री पर डिपेंड नहीं करेंगे, आराम से समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो फंक्शन से शुरुआत करेंगे, पहले फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ने के बाद फिर लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट के बाद बेटा फिर हम डिफरेंशियल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पर जो क्रमचय संचय वाला पार्ट है इसे पढ़ेंगे। देखिए क्रमचय संचय वाला पार्ट ओल्ड सिलेबस में नहीं था, लेकिन बहुत छोटा पोर्शन है, 30-40 मिनट में आराम से रिवाइज करा देंगे इसको, तो इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यूज इसका बायनोमल थ्योरम में देखने को मिलेगा। भाई बायनोमल थ्योरम में आपको इसका थोड़ा सा यूज देखने को मिलेगा, तो इसे पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम फिर यहाँ पर बायनोमल थ्योरम पढ़ेंगे। बायनोमल थ्योरम पढ़ने के बाद बेटा यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद डिमोइवर थ्योरम पढ़ाएंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, और ये वाला पार्ट सभी बच्चे हमारे साथ पढ़ सकते हैं। फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशियल और आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोइवर थ्योरम, ये सभी बच्चे पढ़ेंगे साथ में मिलकर के। स्टार्टिंग यहीं से करने वाले हैं। जब ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो जाएगा तो जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो फिर इसके बाद रुक जाएंगे, इसके बाद उन्हें नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद नए वाले बच्चों के लिए चैप्टर रिवाइज होंगे। फिर कौन कौन से भाई, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया आपका, इसके बाद आपका टिग्नोमेट्री हो गया, और टिग्नोमेट्री बस इतना ही, ये 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आपका क्रमचय संचय था वो इधर ही मेंशन कर दिया है, इधर मेंशन कर दिया है। तो ये पूरा सेशन होने के बाद मतलब लगातार चलेगा 12 घंटे, शुरुआत फंक्शन से करने वाले हैं। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद नए वाले बच्चों को 2 चैप्टर और पढ़ाएंगे, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा और टिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर कवर होने के बाद कराएंगे, देन आपका सारा का सारा मैथ कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। तो कैसा लगा भाई ये प्लान? क्या आप सब बच्चे खुश हुए इस चीज से कि हमें सभी बच्चों की इस चीज से हेल्प हो पाएगी, चाहे वो लेटरल एंट्री वाले हों या बैक पेपर वाले हों? तो नए वाले बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस सीक्वेंस बदला, चैप्टर सारे कवर करा रहे हैं, है ना। पहले फंक्शन, फिर लिमिट, फिर डिफरेंशिएशन। देख रहे ना आप लोग, इधर आपने देखा भाई यहाँ पर फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, फिर सम्मिश्र संख्या, डी मोइवर का प्रमेय, उसके बाद फिर आपका बेटा यहाँ आंशिक भिन्न और त्रिकोणमिति है, सारे चैप्टर कवर होंगे। तो ये 2 चैप्टर 12 घंटे के मैराथन सेशन में जो लेटरल वाले बच्चे हैं या बैक पेपर वाले हैं उन्हें नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे चैप्टर आप सबको भी पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं इनको बाद में रिवाइज कराऊंगा लास्ट में, उसी सेशन में। पहले हम वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा इस सेशन में सारे बच्चे जुड़िएगा, चाहे आप लेटरल वाले हो या बैक पेपर वाले हो। तो यहाँ से अगर आप जितना पोर्शन में बता रहा हूँ इतना भी अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे और अपना बैक भी क्लियर कर पाएंगे, पुराने वाले जो ओल्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है। और जो नए वाले फर्स्ट सेम के बच्चे हैं उनका तो कंप्लीट ही रिवाइज कराएंगे, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरे 60 में से 60 नंबर की तैयारी यहाँ पर करा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सारे बच्चे जरूर जुड़िएगा इस सेशन में। मिलेंगे आप सभी से बच्चों हम मंडे 23 तारीख को शाम को 6 बजे, सभी बच्चे जरूर आएंगे इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा कि मंडे को शाम को 6 बजे सर का मैथ फर्स्ट का 12 घंटे का महामैराथन सेशन आने वाला है, जो सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
अब पुराने वाले बच्चे जो आपके बाद के चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं बच्चों, इन बाद वाले चैप्टर्स को भी आपको देख लेना है। वो कहां से देखेंगे? जीटेक पॉली से ही देखेंगे भाई। यहाँ पर जो आपके बाद के चैप्टर्स की मैं बात कर रहा था, आप बाद के चैप्टर अगर देखेंगे ये वाले चैप्टर्स, तो ये ओल्ड सिलेबस में मैंने खुद पढ़ा रखा है, मेरा ओल्ड वाला प्लेलिस्ट है ना, वहां से आप इन चैप्टर्स को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो आपके चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को नए वाले बच्चों के साथ बढ़िया से रिवाइज करेंगे, है ना। इतना पार्ट तो कम से कम आपका कवर हो जाएगा, तो बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। और नए वालों का तो सारे ही कवर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।